21। ये हमारा लेक्चर 7 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और जिसमें हम लोग टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे। ठीक है, लेक्चर 6 में टाइप 1 के क्वेश्चंस को हम लोगों ने एसएन का किया था, और कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं। आइए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट है फाइंड द सम अप टू 100 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। और हमारा सीरीज दे दिया 0.70 प्लस 0.71 प्लस 0.72 प्लस 0.73 प्लस सो ऑन। सॉल्यूशन हम लोग करने चलें तो इसमें ए हम लोगों ने पहले लिख लिया 0.70, डी हम लोगों ने निकाल लिया T2 माइनस T1 करके। ठीक है, तो आ गया 0.01। एन हम लोग का 100 कैसे हुआ, क्योंकि सम बोलता है अप टू 100 टर्म्स, तो ये हमारा एन हो जाएगा। तो एस एन का फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर n का वैल्यू 100/2 और 2a का वैल्यू 0.70 प्लस n का वैल्यू 100 माइनस 1 और d का वैल्यू 0.01। अब यहाँ पर इन दोनों को कैंसिल कर दिए, 50 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 52 जा 100, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 1.40 आया, प्लस इन दोनों को माइनस कर दिए 99 और ये 0.01। अब हम लोगों ने क्या किया 99 इंटू 0.01, तो आ गया हमारा 0.99। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1.40 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। उसके बाद इन दोनों को एडिशन कर दिया गया तो 2.39, अब 50 इंटू 2.39 तो आ गया हमारा 119.50, यही हो गया इस 100। ठीक है, सम अप टू 100 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीरीज। नाउ टाइप 1 का है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखेंगे फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 होल्ड 1/7 1 6/7 5/7 सो ऑन अप टू 16th टर्म। तो यहाँ पर n हमारा 16 हो जाएगा। a हमारा 1 होल्ड 1/7 को सॉल्व हम लोगों ने कर दिया, 8/7 आ गया। d हमारा हो गया सॉल्व करने के बाद -1/7, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 16 और बाई 2 a हमारा 8/7 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1/7। इन दोनों को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया तो 8 आ गया हमारा। मल्टीप्लाई कर दिया गया 16/7, माइनस कर दिया गया 15 माइनस 1/7, 8 16/7। इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 15 1 जा 15 7। ठीक है, 8 फिर एलसीएम ले लिया गया 7 16 माइनस 15 1/7, तो आंसर आ गया हमारा फाइनली 8/7। नाउ अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 में एसएन का। ठीक है, ये हम लोग सम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कहता है द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज इतना 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस सो ऑन विल बी 572। 572 कितने टर्म का सम होगा ये कहता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, हम लोग को n फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो n फाइंड करना होगा। ये हमारा 572 सम दे दिया गया। ठीक है, तो ये Sn हो गया 572, a हमारा 5 हो गया, t हमारा T2 माइनस T1 तो 2 आ गया। Sn का फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn के प्लेस में 572 चूँकि दिया हुआ था, n/2 2 इंटू 5, a गिवन है 5 प्लस n माइनस 1, n हमको गिवन नहीं है। ठीक है, तो n के प्लेस में n हो गया, d इक्वल टू 2। अब यहाँ पर 5 2 जा 10, 2n माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, नाउ 572 को हम लोग इधर ले गए और मल्टीप्लाई कर दिए 572 से, और ये हमारा सॉल्व करने के बाद इतना आया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 1144 इक्वल टू n 8 प्लस 2n। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया ब्रैकेट से, तो 8n हो गया, और n इंटू 2n मतलब 2n का स्क्वायर होगा। अब यहाँ क्या किए 8 प्लस 2n से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद हमारा आ गया
2 कॉमन, तो 2 को इधर ले जाकर डिवाइड कर दिया गया, तो 572 4n प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या किया, ये 572 को हम लोगों ने दूसरे साइड इक्वल टू के ले गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 572, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 0। ठीक है, अब इसको अरेंज करके केवल इसको इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर क्या किए, फैक्टराइज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए पता होगा आपको 572 को यहाँ का जो भी कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 572 आता है। फिर 572 को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं और उसका ऐसा पेयर बनाते हैं जिसको माइनस करने पे प्लस करने पे हमारा ये 4n आ जाए, और उसी को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 572n का स्क्वायर भी आना चाहिए। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ फैक्टराइज करके पेयर बना दिया 22n और 26n। 22 कैसे आ गया, 11 2 और 13 2 26, n दोनों में पुट कर दिया गया। तो इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे, माइनस 22n और प्लस 26n, ठीक है, तो हमारा 4n प्लस में आ जाएगा। साइन को भी ध्यान में रखना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 572 और n का स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पर ला करके पुट कर दिए। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया गया। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ पर आ गया n प्लस 26 और यहाँ पे माइनस 22 n प्लस 26। ये वाला ब्रैकेट का जो भी पार्ट होगा, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ होगा, हमेशा याद रखना जब भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो अब यहाँ पर ये सेम होता है, तो एक बार इसको लिखा जाता है, एक बार n माइनस 22 लिख दिया गया इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, तो n प्लस 26 इक्वल टू के लिए 0 हो गया, तो n इक्वल टू माइनस 26 आ गया। तो n कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पे इम्पॉसिबल। ठीक है, अब देखेंगे आप n माइनस 22 इक्वल टू 0, तो माइनस 22 इधर चला गया 0 के साथ, तो प्लस हो गया, तो n इक्वल टू 22 आ गया, तो n हमारा 22 हो गया। मतलब 22 पदों का योग 572 होगा, 22 टर्म्स का जो सम होगा 572 होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टाइप 2 का सेकेंड क्वेश्चन उसी तरीके का है, सेम। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे बोलता है 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस सो ऑन और 482 कितने टर्म का सम होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग को n फाइंड करना है, तो उसी तरीके से a 5 हो गया, d हमारा 2 हो गया, sn हमारा 480 था, sn के फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई कर दिए, sn के प्लेस में 480, n के प्लेस में n, सिंस हम लोग को पता करना है 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1। ठीक है, n हमारा गिवन नहीं है, तो इसमें हम लोग को n फाइंड कर, तो इसीलिए n के प्लेस में n लिख दिया गया माइनस 1 और d के प्लेस में 2 हो गया। अब 480 इक्वल टू n बाई 2 10 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे 2 को हम इस साइड लेने के इधर ही रखें अभी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 10 है प्लस में, यहाँ माइनस में 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब एक साइन प्लस में हो, एक दूसरा माइनस में हो, तो माइनस होता है, और जो बड़ा होता है उसका साइन उस नंबर के साथ आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया प्लस में। ठीक है, अब प्लस 2n, यहाँ पे कॉमन ले सकते थे हम लोग 2, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया 2। ठीक है, तो 4 प्लस 2n इसमें बच गया, 2 कैंसिल हो गया, 480, और यहाँ पर अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं n और 4 को, तो 4n, n को 2n से, तो 2n का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसमें से 2 कॉमन फिर से ले लिया। ठीक है, तो फिर 2 से ये 480 को हम लोग कैंसिल कर दिए, 240 आ गया हमारा। ठीक है, और 2n प्लस n का स्क्वायर, तो हम लोग n का स्क्वायर लिख दिए प्लस 2n, और इसको हम लोग 240 यहाँ था ना इस साइड, तो इसको हम लोगों ने इस साइड लेकर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर कॉमन लेने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, सॉरी, उसको हम यहाँ पे करेक्शन कर दिए कि यहाँ पे 2 हम लोगों ने लिख दिया था। ठीक है, तो इसको 2 इरेज कर दिए, 2 बाहर चला गया था, तो 2 यहाँ पे तो रहता नहीं। ठीक है, तो अभी 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, 4n प्लस n का स्क्वायर 0 हो गया, ये 480 को इस साइड हम लोग ले आए, नेगेटिव हो गया, अब इतना हो गया इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दिए हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 24n माइनस 20n, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो प्लस 4n ही आएगा इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लिया गया, तो n प्लस 24 बचा, n बाहर आ गया,
-20 में कॉमन ले लिया गया तो n+24 हुआ। ये वाला ऑलवेज याद रखना है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। n+24 n-20 = 0, तो एक बार इसके साथ 0, एक बार n-20 = 0, तो n कभी भी माइनस में नहीं आता, याद रखना है, और n = 20, तो n = 20 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये कैसे आया इसको एक बार समझ लीजिए, बहुत लोग को पता नहीं होगा, ठीक है, और जिनको नहीं पता ये चीज़ समझें कैसे आया। यहाँ पे हम वर्किंग नोट करते हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि n का स्क्वायर +4n -480 है, तो याद रखेंगे कि हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास आएगा 480 n का स्क्वायर। अब इसमें जो नंबर होता है ना, कांस्टेंट होता है, उसको लेकर के उसको फैक्टराइज हम लोग करते हैं, तो 2240 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर 2 से जाएगा तो 120 होगा, फिर 2 से यहाँ पे आप कर सकते हैं तो 60 होगा, फिर 2 से कर सकते हैं 30 होगा, फिर 2 से होगा तो हो जाएगा हमारा 15, फिर 2 से आप कर सकते हैं, नहीं सॉरी 3 से कर सकते हैं तो 5 होगा, अब तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमको 4n चाहिए, ठीक है, 4n। अब इसी से हम लोग पेयर बनाएंगे ऐसा कि हमारे पास 4n आ जाए प्लस या माइनस करने पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा कर दे 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 और 3 2 जा 6, ठीक है, ये सारा को मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, चलिए ठीक है। और यहाँ पर 2 2 जा 4 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 20 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 ही आएगा ना, क्योंकि 480 को ही फैक्टराइज करके लाया गया था। अब हमको ये देखना है कि यहाँ हमको ये 4 जो चाहिए था वो प्लस में चाहिए था कि माइनस में, तो प्लस में चाहिए ना, तो प्लस में चाहिए तो बड़े वाले के साथ प्लस का साइन देना होगा, और इसके साथ माइनस अगर देते हैं हम लोग तो यहाँ पे +4n तो आ जाएगा। अब यहाँ पे n भी पुट कर देंगे, यहाँ भी n पुट कर देंगे, ठीक है, तो आ गया हमारा 4n, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका 480 n का स्क्वायर भी आना चाहिए। इसी से ऐसा आपको पेयर बनाना पड़ेगा, तो उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, n² प्लस 24n और -20n, ठीक है, और -480। फिर हम लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में कॉमन हम लोगों ने लिया, तो n + 24, ठीक है। अब यहाँ कॉमन ले लिए -20, तो अंदर बच गया n + 24, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है ये दोनों हम लोग का इक्वल आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ देखेंगे कि टाइप 3 में एक क्वेश्चन है केवल, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 72 + 68 + 66 + सो ऑन +40। तो +40 अगर इस तरीके का दिया रहे सो ऑन के बाद डॉट डॉट के बाद, तो उसको हम लोग tn लेते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना है। तो ये हमारा tn हो गया 40, ठीक है, मतलब लास्ट टर्म हो गया, a हमारा 72 हो गया और d हमारा -4 हो गया। जब इसको हम लोग t2 से t1 को माइनस करते हैं तो -4 आएगा। अब tn का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके यहाँ पे n फाइंड करेंगे, ठीक है, तो n हमारा आ गया कितना 9 आ गया। अब Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, और Sn का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व किया गया, तो हमारा आ गया Sn = 504। बस इतना बात याद रखना, सो ऑन के बाद अगर प्लस करके कोई नंबर देता है वो tn होता है। tn से हम लोग जब तक n फाइंड नहीं करेंगे तो Sn फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब नाउ चलते हैं नेक्स्ट टाइप में हम लोग। चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ 3 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 7। जो कि हम लोग एपी जब स्टार्ट किए थे तो एपी का टीएन का प्रॉब्लम सॉल्व करे तो उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पे सम कहता है सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, ऑफ 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से तो होगा नहीं, 10 से तो होगा नहीं, 99 तो होगा नहीं, मतलब 100 होगा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 100। तो यहाँ पे 100 हम लोगों ने ले लिया 3 डिजिट नंबर।
एंड कहाँ होगा, तो 999 ही होगा। अगर एक भी प्लस कर देते हैं तो वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा हमारा। और यहाँ हम लोगों ने लिख दिया डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब हमको ये फाइंड करना होगा 100 से लेकर 999 के बीच में पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। तो आपको चेक करना होगा कि कितना नंबर होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं एक बार। 105 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, यहाँ पे बच गया 3, ठीक है। सॉरी, यहाँ 100 है ना। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं 0 हम लेते हैं तो क्या 7 से डिवाइड होगा 30? नहीं होगा। अगर 1 यहाँ पे रख दें तो यहाँ 1 आएगा तो होगा नहीं। 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 नो, 5 यस। अगर यहाँ पे 5 होता 105 और यहाँ पे 5 लेते तो 7 5 या 35, वो हमारा हो जाता। तो फर्स्ट नंबर तो हम लोग को मिल गया ना 105, जो कि डिविजिबल है 7 से। अब जब पहला नंबर हम लोग को कंफर्म हो जाए, ठीक है, कंफर्म करने के बाद फिर आप चेक कर लेंगे इसके पहले वाले नंबर को कि 104 तो डिविजिबल नहीं ना हो रहा, तो नहीं हो रहा। 103 तो नहीं था ना, नहीं था। 102 नहीं, 101 नो, ठीक है, 100 नो। तो पहला नंबर 105। जब 105 हम लोग को फर्स्ट मिल जाए तो उसमें 7 आप ऐड कर दें, जितने से डिविजिबल बोला जाए। तो डिविजिबल इस क्वेश्चन में बोला गया कितने से, तो डिविजिबल बाय 7 कहा गया, डिविजिबल बाय 7, तो इसीलिए 7 ऐड किया। अगर 3 बोलता तो 3 ऐड करते हैं, तो 7 से बोला गया। देखिए 7 ऐड करने के बाद 105 में 112 आ गया। 112 में 7 ऐड कर दिए 119 हो गया। 119 में 7 ऐड कर दिए 126 हो गया। आप ये चेक करेंगे तो पाएंगे कि सारा का सारा नंबर डिविजिबल बाय 7 है, चूँकि 7 ऐड करके हम लोग लाए हैं। अब ये लास्ट नंबर को पता करना पड़ेगा कि क्या 999 7 से डिविजिबल है और नॉट। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर चेक किया गया 994 से, तो 7 1 जा 7, 2 बच गया। 9 लिए हम लोग, तो 7 4 जा 28, 1 बचाना। तो यहाँ पर हमारा 9 था पहले, अगर 9 लेते तो नहीं होता, तो इसके ऊपर तो नहीं जाना है हमको, यहाँ पे ऊपर जाना था, इसीलिए हम लोग बढ़ाते चले गए 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ कम करना होगा, 8 रख के देखना होगा, 7 रख कर देखना होगा, 6 रख के देखना होगा, 5 रख के देखना होगा। तो 4 रखने के बाद हम लोग का डिविजिबल हो गया, देखिए। तो इसीलिए हम लोग का हो गया 994, ये लास्ट नंबर जो हो गया 994। अब आपको ए भी मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया, टीएन भी पता हो गया, ये लास्ट वाला। तो हम लोग यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं एन। तो टीएन 994, ए 105, n-1 और डी 7। इसको हम लोग इधर लेकर आ गए तो माइनस हो गया, ये माइनस वाले को इधर लेकर आ गए प्लस हो गया। और सॉल्व करने के बाद n आ गया हमारा 128। अब देखेंगे जब n हम लोग का आ गया, यहाँ पे सम कहा गया था ना क्वेश्चन में, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो सम निकाल लेंगे 128 टर्म्स का कितना होगा। तो हम लोग n/2 2a + n-1 इंटू डी में पुट कर दिए 128, 2 इंटू 105 प्लस 128 - 1 7। इसको सॉल्व किए तो आ गया 70336। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करेंगे, बनेगा। चलिए अब उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहता है हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 100। वहाँ पर सम कहा गया था, यहाँ पर हाउ मेनी इंटीजर्स पूछ रहा, मतलब n इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। n कितना होगा जो कि 10 और 100 के बीच में 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 10 और 100 के बीच में कहा, 10 से 100 के बीच में कहता है डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। तो क्या 10 हमारा 3 से डिविजिबल होगा, तो नो। 11 डिविजिबल होगा, नो। 12 होगा, तो यस। तो फर्स्ट नंबर तो हम लोग फाइंड कर लिए कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ डिविजिबल बाय 3 कहा ना क्वेश्चन में, तो हम लोग फर्स्ट नंबर 12 हो गया। सेकेंड कैसे पता करेंगे, 12 + 3। थर्ड कैसे पता करेंगे, तो 12 + 3 + 3, इस तरीके से। तो ये हो गया 12, ये हो गया 15, और यहाँ पर हो गया 12 3 15 और 3 18, ठीक है, सो ऑन। देखिए यहाँ पर भी हम लोग ऐसे पता कर लिए, ठीक है। और लास्ट वाला कितना 100 है, 100 क्या डिविजिबल होगा 3 से, तो एबव तो नहीं जाना है क्योंकि बिटवीन बोला ना,
10 से 100 के बीच में कहा गया क्वेश्चन में, तो इससे कम जाना होगा ना। तो देखते हैं 99 क्या डिविजिबल होगा, तो यस 99 डिविजिबल होगा, तो लास्ट नंबर हमारा 99 हो गया। तो a इक्वल टू 12 हो गया, d हम लोगों ने निकाल लिया 3, tn हमारा दे दिया गया 99, ये होता है लास्ट वाले टर्म को हम लोग tn कहते हैं। और 99 a 12 n माइनस 1 3n माइनस 3, 12 को इस साइड ले गया गया और इसको माइनस को इधर ले गए, तो n हमारा आ गया 30। अब Sn यहाँ पे बोला नहीं गया था, इसको हम लोग निकाल दिए हैं एडिशनल, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन में जितना कहा जाएगा एग्जाम में उतना ही काम करेंगे, उससे अधिक नहीं। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 400। ठीक है, सेम बनेगा और डिविजिबल बाय कितने से बोलता है 7, तो आप लोग बना लेंगे, इसको प्रैक्टिस के लिए है। आंसर भी इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। n इक्वल टू 43 आएगा और S43 हमारा 10836 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13। यहाँ पर कितने से 500 से लेकर 1000 के बीच में पूछा जा रहा है, डिविजिबल कितने से पूछा जा रहा है 13 से। और यहाँ देखना है हाउ मेनी टर्म्स नहीं पूछा, यहाँ सम बोला गया है, तो इसीलिए यहाँ पे n निकालेंगे तो 38 आएगा और अब S38 निकालेंगे तो 28,405 आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम बनाते हैं, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 100। 1 से लेकर 100 के बीच में कहता है और डिविजिबल बोलता है 2 और 5, 2 या 5 से कहता है, तो कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखे ध्यान से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले लिख लिया 1 और 100 के बीच में डिविजिबल 2 और 5। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे फर्स्ट काम जो होगा, ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फर्स्ट काम आप लोग करेंगे कि 1 और 100 के बीच में 2 और 5 कहा ना, तो पहले 2 से डिविजिबल निकाल लें आप कि 2 से कितना ऐसा नंबर होगा जो डिविजिबल होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया डिविजिबल बाय 2। तो 1 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो पहला होगा 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 होगा डिविजिबल, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। और लास्ट में जो 100 है उसको कम करने का जरूरत यहाँ नहीं पड़ा, सिंस 100 तो डिविजिबल है 2 से, ठीक है। तो A हम लोग का 2 हो गया, D हमारा 2 हो गया, Tn हमारा 100 हो गया। यहाँ पे Tn हम लोगों ने फाइंड कर लिया तो आ गया 50, ठीक है। अब देखिए एक बात याद रखेंगे, एक फॉर्मूला हम बताए थे Sn का, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। Sn का ये भी फॉर्मूला होता है, बट कब इसको अप्लाई करेंगे। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस Tn ऑब्लिक l। Tn का मतलब लास्ट टर्म, l का मतलब भी लास्ट टर्म, ठीक है। अगर Tn गिवन हो, ठीक है, Tn गिवन हो एंड n भी गिवन हो, एंड n, ठीक है, Tn इज गिवन एंड n भी गिवन हो, ठीक है, तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि पहले हम लोग 2 से डिविजिबल का सम निकाल लेते हैं। तो यहाँ एक स्टेप और करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा S50 निकाल रहे हैं हम लोग, तो 25 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको जब हम लोग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 102, ठीक है। अब 102 आ गया। अब 102 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चलिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर 2550। चलिए अगेन, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ 2 और 5 कहा ना, तब 5 से आप डिविजिबल निकाल लें। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे 1 से 100 के बीच में डिविजिबल बाय 5, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। चलिए, तो 5 से डिविजिबल 1 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 तो होगा। तो फिर अगला नंबर लाने के लिए 5 ही ऐड कर देंगे 10, फिर अगला लाने के लिए 15, फिर नेक्स्ट लाने के लिए 20, इसी तरह सो ऑन। क्या 100 होगा, तो यस 100 होगा, तो 100 ही रखेंगे। यहाँ पर भी हमारा A हो जाएगा कितना 5, D हमारा 5 एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा Tn हमारा, तो Tn हमारा हो जाएगा 100।
यहाँ भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, Tn से पहले n फाइंड करेंगे, a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। तो यहाँ पर 100 इक्वल टू 5 प्लस n हमारा कितना हो जाएगा नहीं पता है, वही फाइंड करना है, d हमारा हो जाएगा 5, तो 100 माइनस 5 इक्वल टू 5n माइनस 5, ठीक है। उसके बाद 95 प्लस 5 इक्वल टू 5n, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/5n, मतलब कि इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाए तो n हमारा आ गया 20। अब हम लोग इसमें Sn निकाल लेते हैं, तो Sn का फॉर्मूला सिंपल लगाइए, n/2 a प्लस Tn, क्योंकि यहाँ भी a भी हम लोग को मिला हुआ है और Tn भी हम लोग को पता है ना, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो S20 निकालना पड़ रहा, 20/2 हो गया हमारा, और a हमारा कितना हो जाएगा, तो a हमारा 5 हो जाएगा और Tn हमारा 100 हो गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 होगा इंटू 105 हो जाएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सिंपल है, 1050, मतलब S20 हम लोग का फाइंड हो गया यहाँ पर 1050, ठीक है। और यहाँ पर भी फाइंड हो गया था 2550, ये क्या था S50, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब फिर यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हम लोग साइड में इसे रख देते हैं। यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा अगेन, और इसमें अब क्या निकालेंगे आप कि 1 से लेकर के 100 के बीच में ऐसा नंबर निकालेंगे जो हमारा डिविजिबल हो 2 से भी और 5 से भी, बोथ, ठीक है, बोथ यहाँ पर निकालेंगे, जो कि 2 से भी हो और 5 से भी हो, ठीक है। डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, तो क्या 1 ऐसा नंबर है जो डिविजिबल होगा 2 से भी और 5 से भी? नो। 2 तो होगा 2 से, बट 5 से तो नहीं होगा। 3 4 5 तो 5 से होगा, लेकिन 2 से तो नहीं होगा। 6 7 8 9 नहीं 10, यस, पहला नंबर 10 है जो डिविजिबल दोनों से होगा। तो दूसरा नंबर क्या होगा, 11 होगा, नो। 12 नो। 13 नो। तो सेकेंड होगा 20, थर्ड होगा 30। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सम निकालना है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से काम कर देंगे कि यहाँ जहाँ मैंने कॉमा कॉमा दिया है ना, यहाँ पे आप लोग प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। ये प्लस प्लस हो जाएगा, चूंकि सीरीज है ना, सम का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। चलिए, तो उसी तरीके से यहाँ भी प्लस प्लस कर दें आप, ठीक। फिर यहाँ प्लस क्या, 100 तो दोनों से डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, तो यहाँ पर भी a हमारा कितना हो गया जी, 10 हो गया। फिर हमारा उसी तरीके से d निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10d आ जाएगा, और यहाँ पर tn हमारा हो गया 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी tn हम लोग निकाल लेते हैं, तो tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो tn हो गया हमारा 100, a हमारा 10 प्लस n माइनस 1, तो n हमारा कितना होगा यहाँ पर नहीं पता है, वो निकालना है, d हमारा 10, ठीक है। तो 100 माइनस 10, 10n माइनस 10, तो 90 प्लस 10 प्लस 10n, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इक्वल टू 10n, तो n इक्वल टू हमारा आ गया 10, ठीक है। अब n आ गया, तो अब Sn निकाल लीजिए आप। तो Sn का फॉर्मूला नंबर 2 लगाते हैं, a प्लस tn, ठीक है। तो यहाँ पर S10 निकालना पड़ेगा, तो 10/2, और a हमारा कितना हो जाएगा 10 प्लस tn हमारा है ना 100, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं 10/2 इंटू 110, इसको काट दीजिए 550, ठीक है। तो आपका आ गया यहाँ पर 550। चलिए, यहाँ तक तो आप काम कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, जो कि हम लोग को बोलता है क्वेश्चन क्या, डिविजिबल। देखिए क्वेश्चन आइए,
डिविजिबल बाय 2 और 5, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे डिविजिबल बाय 2 और 5, ठीक है। निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जो हम लोगों ने S50 निकाला ना उसको, और जो यहाँ पर S20 निकाला उसको, प्लस और माइनस कर देंगे S10 को, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ डिविजिबल बाय 2 प्लस डिविजिबल बाय 5 और माइनस डिविजिबल बाय बोथ 2 और 5 को माइनस करेंगे। तो चलिए डिविजिबल बाय 2 हम लोग का कितना आया था सम, तो 2550, यहाँ पे हिडन है, आप देखिए 2550 है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2550 अब प्लस S20 कितना आया, तो 1050 माइनस S10 कितना आया, तो 550। चलिए माइनस कीजिए, इसको प्लस करके माइनस कीजिए जल्दी से, तो आ जाएगा 3050। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना होगा। लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन ये आ सकता है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना लेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा इजी है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर ऑफ 4 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि ऑल ऑड नंबर कहता है, इवन नहीं कह रहा। वहाँ पे अभी तक जितने क्वेश्चन बनाए इसमें कोई कंडीशन नहीं था, बट इसमें कंडीशन है, 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 4 डिजिट का नंबर की अगर बात करें तो वो कहाँ से स्टार्टिंग होगा जी, तो 1000 1 2 3 4, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, तो 99949, ठीक है। और डिविजिबल बाय क्या बोलता है, डिविजिबल बाय 9, लेकिन ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम इसका सीक्वेंस सीरीज बना देते हैं, आप लोग फिर आगे काम करेंगे प्रैक्टिस घर में। तो 10,000 में हम लोग देखते हैं कि पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 9 से। तो पहला नंबर हम लोग पता करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1000 में अगर 1000 में अगर 9 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 9 1 जा 9, फिर 1 बचा 0, फिर 9 1 जा 9, फिर 1। अब यहाँ से 0 लाएंगे तो वो तो डिविजिबल होगा नहीं, तो 1000 से एबव जाना है ना। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं 1002 होता तो क्या डिविजिबल होता 9 से, नो। 3 होता, नो। 4 नो, 5 नो। तो 8 होता तो हो जाता, देखिए 8 यहाँ पे लाते तो 18, 9 2 जा 18, वो डिविजिबल हो जाता है 1008 मतलब। तो लेकिन 1008 जो आएगा वो डिविजिबल तो होगा 9 से, ठीक है, लेकिन क्या ये हमारा ऑड नंबर है, नहीं। लेकिन पहला नंबर तो पता चल गया ना, तो दूसरा आप आसानी से पता कर सकते हैं +9 करके। जब पहला नंबर हम लोग को मालूम पड़ गया कि 1008 होगा, तो दूसरा पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 ऐड कर देना होगा। तो कितना होगा जी, 1017। तीसरा पता करने के लिए क्या करना होगा, तीसरा नंबर पता करने के लिए 1017 में +9 कर दीजिए ना, तो कितना आ जाएगा, 1017 में 9 करेंगे तो 3 मतलब 26, 1026, तो वो भी लिख दीजिए 1026। फिर 9 ऐड कीजिए चौथा नंबर पता करने के लिए, तो कितना हो जाएगा 1035, ठीक है। देखिए इस तरीके से निकालते जाना है, वो नहीं देखना अभी ऑड है कि इवन है। फिर अगला नंबर पता करने के लिए 5वां फिर हम लोग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, बोलिए, ऐड करेंगे तो 35 5 40 3 43, नहीं 35 है ना, 35 5 40 और 4 44, 1044, तो 1044 यहाँ लिख दें आप, 1044, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट नंबर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर +9 ऐड करना पड़ेगा, 1044 +9 अगर आप करते हैं तो आ जाएगा 1053, 1053। तो यहाँ फिर लिख दे 1053। तो ये हम लोग को
नंबर पता चल गया, ठीक है। और लास्ट वाला नंबर जो है वो तो डिविजिबल होगा ही होगा 9 से, और वो ऑड नंबर भी है, तो उसमें कोई परेशानी होना। अब ये तो नहीं होगा नंबर, क्यों? डिविजिबल 9 से है बट ऑड नंबर नहीं है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या? 1017 प्लस 1035 प्लस 1053 प्लस डॉट 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 प्लस 4 टाइम्स 9, तो ये हमारा सीरीज बन गया। अब इससे आप n निकालेंगे फिर Sn निकालेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9। 3 डिजिट का नंबर कहता है, तो 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा? 100 से जाएगा कहाँ तक? तो 999 तक, और यहाँ डिविजिबल बाय 9। सिंपल है ये क्वेश्चन, पहले की तरह बना लेंगे। चलिए आप लोग ये सारा क्वेश्चंस को बना के रखेंगे और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। चलिए ओके, थैंक यू। वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फॉर मोटिवेशन। ओके, थैंक यू।